नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। शहीद स्मारक पर इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं। शहीद स्मारक इसको अगर हम ना कहें और धरना स्थल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एक करके मैं आपको धरना स्थल दिखाता हूं। बहुत से अलग अलग विभाग से जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, निवेदक हैं, वो बैठे हैं। आप देखिए पूनम अंकुर छाबड़ा, जहाँ का थोड़ी देर पहले हमने लाइव दिखाया था, उसके बाद वहाँ भी अलग अलग ग्रुप बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो राजस्थान विद्यार्थी छात्र संघ, राजस्थान विद्यार्थी मित्र और पंचायत साथी संघ, इनका नाम फिर कर दिया गया था। वो 27,000 के करीब प्रतिनिधि हैं। अलग अलग पूरे ज़िले से, हर राजस्थान के हर ज़िले से वो आते हैं और यहाँ पर पिछले लगभग 23-24 दिन से यहाँ बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगें क्या है, कितने दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार से कितने स्तर की बातचीत, कितनी बार इनकी बातचीत हो चुकी है और क्या सरकार की तरफ से इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। पिछले 24 दिनों से राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के नेतृत्व में सरकार के साथ काली दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की और होली पेरंग की तैयारी कर ली है, क्योंकि सरकार इतनी अनसुनी हो गई है कि इस -डिग्री टेम्परेचर, कोविड की तीसरी लहर, डेंगू में राजस्थान का 27,000 परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ में यहाँ दौड़ रहा है और जयपुर की सड़कों पर बोल रहा है। जिलेवाज कार्यक्रमों में हम रोज अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमने शहीद स्मारक के चारों तरफ तिरंगा रैली सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए निकाली है और 24 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों को, जालौर में प्रमोद जैन भाई साहब को, अशोक चांदना जी को और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को, दौसा पायलट साहब को, सभी को घेरा जा रहा है और बराबर बताया जा रहा है कि हमारे भाई वहाँ से अनशन पर बैठे हुए हैं। 24 दिन हो गए लेकिन सरकार इतनी बेरुखी हो गई है। एक तरफ यूपी में प्रियंका जी कहती हैं संविदा से शोषण करवाएंगे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बाद में यह संविदा से मुक्ति नहीं दी जा रही है। राजस्थान का पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र 14 सालों से अपनी नियमितीकरण मांग के लिए लगातार संघर्षरत है और अब संघर्ष की जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। अब हमने भी निर्णय ये कर लिया है कि राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का बैनर और टेंट यहाँ से हटने वाला नहीं है। चाहे आने वाली होली आए, चाहे कितने भी पर्व आए, चाहे ईद आए, चाहे विधानसभा चुनाव आए, सरकार से हम लेकर रहेंगे। कल्ला कमेटी में हमारे लिए क्या है वो लेंगे हम। टेबल पे बुलाया आपको? बिल्कुल टेबल पे। दिवाली से पहले हमें रात को 4-4 बजे, 1:30 बजे, 3-3 बजे वार्ताओं का दौर चला। 4-4 डीसीपी, आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों के साथ वार्ताओं के दौर चले। बार बार वार्ताओं का निमंत्रण आया। हमारे भी वार्ताओं के लिए द्वार खुले हैं, सरकार के भी द्वार खुले हैं। हम सरकार से दूर नहीं है, सरकार हमने बनाई है, एक एक वोट से चुन के बनाई है और भविष्य में भी हम बनाएंगे। लेकिन उन वार्ताओं का दौर खत्म हो गया जहाँ पर सिर्फ टेबल पर चाय पानी की वार्ताएं होती हैं। वो चाय पानी की वार्ता, अब हम चाहते हैं कि सरकार को भी आर्थिक कंडीशन खराब है तो हम चाय पानी का नुकसान भी नहीं करेंगे। अब हमें वार्ताएं तो हम नहीं करना चाहते। हमें तो जो पिटारा है उनकी कमेटी में वो हमें यहाँ बता दे, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। हम स्वतः ही अपने कर लो। सर, बहुत से लोग ऐसे हैं और राजनेता भी ऐसे होंगे तो शायद नहीं जानते होंगे कि आपका संघ क्या है, कब से शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो दर्शक भी, आप जो 27,000 आप लोग हैं, आपको पता है, आपके परिवारों को पता है, परिचितों को पता है कि आप कौन हैं, कहाँ ड्यूटी करते हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान है। सबसे पहले ये बताइए आप कि कब ये शुरू हुआ था, कब लोग आप लगे थे, कब इसका गठन हुआ था, बीच में क्या फिर आपको बाधाएं आई जिसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें आई कि आप धरना स्थल पर आने को मजबूर हो गए? 2007-08 में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हमें विद्यार्थी मित्र योजना के रूप में लगाया गया था। 2014 में कोर्ट के एक आदेश के कारण विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया गया, यूँ कह के कि यह योजना ही असंवैधानिक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लीगल तरीके से काम हो रहा था, विद्यार्थी मित्र अच्छी सेवाएं दे रहे थे और शिक्षा का जो स्तर है वह भी अच्छा बढ़ रहा था। विद्यार्थी मित्र पिछले 13-14 सालों से आंदोलनरत रहे हैं। उस दौरान भी जब हमने अच्छे आंदोलन किए, खूब सरकार की नाक में दम किया, तो सरकार ने 2017 में ग्राम पंचायत सहायक के रूप में हमें पुणे नियुक्त की। नाम बदल दिया क्या, एक तरीके से कुएं में निकाल के खाई में ढकेल दिया। यह योजना विद्यार्थी मित्र योजना से भी कई गुना घटिया योजना है। इसमें सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन ये कह के किया कि आपको जल्दी ही नियमित कर देंगे, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। इसमें उन्होंने क्या किया, हमें 2 विभागों में लगा दिया। पंचायत में भी काम करेंगे, विद्यालयों में भी काम करेंगे।
हमारा ना पंचायत में कोई धनीदौरी है, ना विद्यालय में कोई धनीदौरी है। ये एक ऐसा कर्मचारी है जो पंचायत में 3 से 4 कार्यरत है और सरकार की सारी योजनाओं को, मैं तो यूँ कहता हूँ कि सरकार का जो मेन ढांचा है उसको चलाने वाला ही पंचायत सहायक है। इसके बिना सरकार की कोई योजना धरातल पे पहुँच नहीं सकती है। लेकिन हमारे ऊपर सरकार ने अधिकारी इतने बना दिए हैं, वीडियो है, ग्राम सेवक है, वार्ड पंच है, विकास अधिकारी है, पीओ है, सारे सरपंच है, ये हमारे ऊपर बॉस बन गए हैं। एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, तनख्वाह मांगते हैं उससे वो रोक देता है, उससे मांगते हैं वो रोक देता है। पिछले 4 साल में कार्यकाल में सिर्फ 600 रुपये बढ़ाए हैं सरकार ने, और वो भी इतना सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है कि पता नहीं कितना बढ़ा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी जब सरकार चुनाव में आई थी, चुनाव लड़ रही थी जीतने के लिए, तो इन्होंने हमसे स्पष्ट तौर पे चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, आते ही पंचायत सहायकों को नियमित कर देंगे। लेकिन 3 साल से बीडी कल्ला कमेटी, वही वसुंधरा जी वाली बातें, उन्होंने भी कमेटी बनाई, इन्होंने भी कमेटी बनाई। चलो हमने थोड़ा सब्र किया कि साल 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट ओपन कर देगी, लेकिन कल्ला जी को पूछते हैं तो कमेटी की रिपोर्ट चली गई है, सरकार को पूछते हैं तो रिपोर्ट ही नहीं आई है अभी तक, वो फाइलों में ही चल रहा है हाँ। काम। तो ये जो क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, कुछ 27,000 वोट और प्लस में अगर 4-5 से गुना करें तो उतने वोट बढ़ जाते हैं, सरकार ने कि हाँ जल्दबाजी की ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे इनके जो क्योंकि अक्सर होता है, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, सरकार टारगेट तो करती है, वो उस वक्त जल्दबाजी में फैसला लिया गया जिसका खामियाजा आप आज भुगत रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ही सरकार ने, ये सही बात है कि पंचायत सहायकों को लगाया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने दोबारा वादा कर दिया। वसुंधरा जी का और बीजेपी का तो हमें पता था वो तो हमारा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन गहलोत जी के अंदर हमारी पूरी आस्था थी कि गहलोत जी आएंगे तो हमारा काम 100% होगा। लेकिन गहलोत जी अब हम उनसे भी ज़्यादा बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। 3 साल इन्होंने निकाल दिए हैं, अब कह रहे हैं कि वो कल्ला जी की रिपोर्ट आ जाएगी। अब मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ ग्राम पंचायत सहायक नहीं, राजस्थान के समस्त संविदा कर्मी जाग चुके हैं। जिस तरह इन्होंने सरकार बनाई है, आप जो मंत्री विधायक सुविधाएं भोग रहे हैं, ये सुविधाएं आपकी नहीं है, ये सुविधाएं हमने आपको दी हैं वोट डालकर। अब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमने धरना लगा दिया है। धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक समस्त संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा, और अगर सरकार ने फिर भी हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो हमारा तो भविष्य जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सरकार की हम चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये जनता है, यही राजा बनाती है और यही 2 मिनट में सड़क पर ले आती है। पिछली बार भी गहलोत जी ये देख चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों का आंदोलन गहलोत जी पीछे भी देख चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको यहाँ जयपुर ही नहीं रहना है, प्रदेश में भी जाना है। इन संविदा कर्मियों की सुनिए, आपने चुनाव में वादा किया था, इनका वादा पूरा कीजिए ताकि हम भी सम्मानजनक जीवन जी सकें और आप भी सरकार को सत्तापूर्वक चला सकें। परवीन जसरापुर, परवीन जसरापुर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। चलिए आप बात करेंगे, आइए आप आइए। सर अभी आप सब लोग कार्यरत हैं, आपको हटा दिया गया है, कितना आपको मानदेय मिलता है? शायद मानदेय बढ़ोतरी की भी आप मांग कर रहे हैं कि 150 किलोमीटर दूर ड्यूटी दे दी जाती है, वहाँ तो आप खुद का खर्चा लगा के पहुँचते, खर्चे पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है जी। अभी हम वर्तमान में पंचायत सहायक पद पर कार्यरत है और वर्तमान समय में हमें मात्र 6,600 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। न तो किसी प्रकार की कोई छुट्टी छाटी मिलती है हमें और न कोई हमें और सुविधाएं हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सुख है, कहने का मतलब 6,600 रुपये, वो भी यदि हम कार्य दिवस के अंदर उपस्थित होते हैं तो मिलते हैं, वरना उसमें से भी हमारे पैसे कट जाते हैं। यानी लगभग 2-4 दिन तो काम होता ही है हर महीने में, सामाजिक प्राणी है, तो 6,000 के आसपास मिलते हैं। अब इस महंगाई के दौर में एक घर का मुखिया जो पूरा घर चलाने वाला है, जिसकी बीवी है, बाल बच्चे हैं, माता पिता है, वो 6,000 के अंदर किस तरीके से अपना घर चला रहा है, ये राजस्थान की सरकार को और राजस्थान के नुमाइंदों को अच्छे तरीके से पता है। सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे परिवार के अंदर सबसे यदि बुरी दृष्टि से यदि देखा जाता है तो परिवार के अंदर भी पंचायत सहायकों को देखा जाता है, क्योंकि हमारे ही परिवार के अंदर जो हमारे भाई हैं प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो घर वाले उनसे खुश हैं क्योंकि घर वालों को वो ज़्यादा दे रहे हैं।
अब हमारे ना तो कोई माता पिता खुश हैं, ना बीवी खुश है, ना बाल बच्चे खुश हैं, क्योंकि हम किसी की भी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते 6,000 रुपये के अंदर। ये हमारी मजबूरी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के गांधीवादी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब से मेरा यही निवेदन है कि आप संविदा कर्मियों को नियमित कर उन्हें अपना हक और अधिकार दे दीजिए। अब समस्त संविदा कर्मी जाग चुके हैं और ऐसा नहीं हो कि राजस्थान की सड़कों के ऊपर आपको संविदा कर्मी ही दिखें। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। इस हक को, इस अधिकार को आप समय रहते दे दीजिए। वैसे समय तो बहुत निकाल लिया है आपने। जब आप चुनाव के समय में ये कह रहे थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन आज 3 साल पूरे हो गए हैं, आपके कार्यकाल को सिर्फ 2 साल बाकी हैं। उसके बाद भी हमारा नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। देखिए, मैं ओगड़राम नादाना, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ब्लॉक अध्यक्ष रानी, जिला पाली। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हैरान करने वाली बात है, करीब 200 रुपये एक दिन के पड़ते हैं, 6600 रुपये को महीने के मिलते हैं। 200 रुपये एक दिहाड़ी मजदूरी करता है इंसान, वो भी 400 से 500 रुपये प्रतिदिन कमाता है, यानी कि उससे भी गई गुजरी हालत है। और बिल्कुल निचले स्तर पर ये लोग काम करते हैं, तो सोचिए कितना इन पर प्रेशर होगा। इतने लोग, सीनियर पंचायत, बीडीओ, इतने अधिकारी थोप दिए जाते हैं, हर कोई इनको अपनी तरफ खींचता है, काम करवाना चाहता है। कुछ और भी साथी हैं इस संघ से जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से हर साल कम से पहले कम हमारी बहुत जो सारी वार्ताएं पहले हो एक चुकी आज हैं। पंचायत सहायक के वार्ताओं पहले के नाम विद्यार्थी पर मित्र के रूप में सरकार कहलाए धोखा जाते देती है हमें, तो कम से कम 10 वर्ष तक लेकिन उन इस बार बीजेपी वाले वार्ताओं के शासन लव हमारे भी साथ आए हैं, पोषण किया। लेकिन हमारी अभी प्रदेश की जब कार्यकारिणी यही ने डोडासरा निर्देश साहब दिया अभी है आज कि सिर्फ हमें अपने राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री इलावा है, तो वही विपक्ष में बैठ के कहते थे कि इनमें विद्यार्थी मित्रों का क्या होगा। वसुंधरा राजे ने बोला था कि इनको परमानेंट करेंगे। कई लोगों ऐसे थे जो उम्रदराज हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके बीवी बच्चे थे, वो कमा के क्या खाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ गई। आज यही साहब इनकी सरकार है, इन्होंने कहा हम आपको परमानेंट करेंगे। और हमारा जो सरकार का जन घोषणा पत्र था उसमें हमको बकायदा लिखित में दिया था, तो देने के बाद में भी आज डॉक्टर साहब वही ये कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस के लोग हैं, इनसे हम क्या बात करें, ये तो वसुंधरा के लोग हैं। ऐसा कहा करके अपनी जो भी है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और हमें खाली एक लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। हम इतना जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं कि हमारे इस कोरोना काल के अंदर ड्यूटी करते हुए सरकार के हमारे चमड़ी साथी कोरोना से मर चुके हैं। कईयों की उम्र 40, 45, 55, कई लोग तो ऐसे हैं नौकरी शुरू नहीं हुई उससे पहले भी रिटायरमेंट हो गई। परंतु जब गरीब का कोई नहीं सुनता है तो भगवान सुनता है। और जब ये तो समय है चला जाएगा, 2 साल बाद में सरकारें आएगी, तो अशोक जी एक तरफ तो कहते हैं कि अशोक जी जन जन के लाडले हैं और अशोक जी जनप्रिय नेता है, वो एक राजस्थान के गांधी है। मैं तो यही बात करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या के अंदर संविदा कर्मी की अगर वो समस्या नहीं समझता है तो वो गांधी किस काम का जो किसी के काम नहीं आता। शुक्रिया। तो 2 चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती है। एक तो जो मैनिफेस्टो जारी होता है वो पूरा फर्जी होता है। मैनिफेस्टो के आधे से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उन पर काम नहीं होता है, वो महज एक लॉलीपॉप होता है। और दूसरी बड़ी बात, सरकारें आती जाती रहती है लेकिन जनता के हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप थमा जाती है। एक सरकार कहती है कि हमें वोट दो, हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये काम करेंगे, लेकिन जब वो 5 साल कार्य करके चली जाती है, लोग वैसे के वैसे रहते हैं, तो दूसरी सरकार पे भी मजबूरी में भरोसा करते हैं कि उसने नहीं किया तो शायद ये वाले कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इनकी जो मांगे हैं उसको शामिल किया गया था कि हाँ हम आएंगे तो इस पर काम करेंगे, उनको पूरा करेंगे। लेकिन 3 साल हो गए हैं। जिस गहलोत कैबिनेट से शिक्षा ट्रांसफ़र, जो शिक्षक के ट्रांसफ़र होते हैं, 3 साल में उस ट्रांसफ़र को लेकर नीति नहीं बनी, तो ज़रा सोचिए कि इन जैसे कितने साथी, कितने लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। तो उनके लिए
कब नीतियां बनेगी, कब कानून बनेंगे और कब ये लोग हंसते खेलते अपने परिवार के पास जाएंगे, उनका लालन पोषण कर सकें। क्योंकि 6600 रुपये हैरान करने वाली बात है, इतनी महंगाई में 6600 रुपये से इंसान कैसे गुजारा करेगा। तो जो उच्च अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रा गौर फरमाइए, इन लोगों के पास आइए। ये नीले आसमान के नीचे रात को भी हम 1 बजे तक यहाँ थे, रात में ये नीचे कालीन है, इस कालीन के ऊपर ये सोए रहते हैं। और अब तो टारगेट आगे होली तक का भी है। दिवाली पे यहीं थे, दिवाली यहीं मनी थी, होली भी यहीं मनाने का प्लान है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको देना चाहिए कि ठीक है, आपकी ये मांगे हैं, इन मांगों को हम, ये रास्ता निकलता है, इस रास्ते से हम आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें से कुछ पॉइंट हम पूरे कर सकते हैं।